तो आज मैं इस कार्ड को यहाँ पे सजा दूंगा। क्या मेरे आसपास कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझसे बात करना चाहती है? रुको जी, फिर कोई कुछ होगा यस नो में। मुझे अजीब लग रहा है यार, तुम नहीं समझ रही हो जिया, तुम नहीं समझ रही हो यार, मुझे अजीब लग रहा है, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो क्या हाल है दोस्तों, ब्लडी डेक्स एक बहुत ही हैरान कर देने वाले और खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग बाहर थंबनेल देखकर समझ गए हैं कि आज हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही खौफनाक चैलेंज जिसका नाम है द कार्ड गेम हॉरर रिचुअल। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा हॉरर रिचुअल है जो कि विची बोर्ड से काफी ज्यादा मिलता जुलता है और इस गेम को लेकर मैं जाहिर हो गया हूं। मेरा नाम लेने से पहले टक्कू भौंकना शुरू कर दिया। जैसे जो लोग नए आए क्या हुआ टक्कू? कम यार, कम। माना जाता है कि ये जो होते हैं डॉग्स होते हैं, इन्हें स्पिरिट्स दिखाई देती है, इसलिए ये लोग कभी कभी भौंकते हैं। दोस्तों बहुत सारे डॉग्स ऐसे भी होते हैं जो रोड में भौंकते हैं, लेकिन उनके भौंकने का कारण सिर्फ स्पिरिट दिखना नहीं होता, बल्कि वो कभी कभी भूख से भी भौंकते हैं। लेकिन ये तो हमारा पेट है, फिर क्यों ये इतनी रात गए भौंक रहे, ये थोड़ा सोचने में अजीब लगता है। लेकिन जब कभी भी हम हॉरर चैलेंज करते हैं, हॉरर रिचुअल करते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ है कि टक्कू ने हमें ये सतर्क किया है, कई बार तो चल चल के दिखाया भी है। खैर वो तो दूसरे चैलेंजेस की बात है, आज हम इस चैलेंज में बात करते हैं। तो मैं बता रहा था, मैं हूं निखिल और मैं हूं जिया। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही कमाल का गेम करने वाले हैं, जिस गेम में जरूरत पड़ती है कार्ड्स की, कैंडल की और नमक की। तीनों ही चीज हमारे पास है। तो इसके लिए दोस्तों ये जो कार्ड्स है, जो लोग कार्ड्स खेलते हैं यानी ताश खेले हैं कभी, उन लोगों को पता होगा कि इसमें 4 तरह के पत्ते होते हैं। यानी कि पहला होता है हर्ट यानी जिसमें दिल बना रहता है, फिर होता है स्पेड्स, फिर होता है डायमंड और क्लब्स। दोस्तों माना जाता है कि इस रिचुअल में अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, उस समय आपके हाथ में हर्ट आ गया, अभी तो स्पेड्स है, खैर हर्ट आ गया, तो ये होगा कि जो स्पिरिट है जो आपसे बात कर रही है, जो कम्युनिकेट कर रही है, उसका आंसर है हाँ। अगर ये स्पेड्स आया तो इसका मतलब है ना। अगर क्लब्स आ गया, यानी कि क्लब्स अगर मैं दिखाऊं तो ये आ गया, तो इसका मतलब है मे बी। और जो डायमंड होता है, डायमंड मतलब कि ये आया, तो डायमंड मतलब क्या होता है? आई डोंट नो। तो ये चीज है। तो आज मैं इस कार्ड को यहाँ पे सजा दूंगा। क्या हुआ टक्कू? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ टक्कू? क्या हुआ टक्कू? टक्कू क्या प्रॉब्लम है, क्यों भौंक रहा था? क्या हुआ टक्कू? दरवाजा पे क्यों भौंक रहा था? क्या हुआ? कभी इतनी रात में ऐसे नॉर्मली भौंकता नहीं है, आज क्यों भौंक रहा था पता नहीं। गो। खैर तुम जिया ये जो है ये इधर दिखाओ मेरी तरफ, यानी जो मैं ये कर रहा हूँ, और मैं बताते भी जाऊंगा, मतलब कुछ इस तरह से तुम चाहो तो कैमरा रख सकती हो। अभी दोस्तों फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो कार्ड्स है, कार्ड्स की आपको इस तरह से एक सीरीज बनानी होती है, जो 3 ऐसी लगेगी, आप देखिए यहाँ पे, उसके बाद 3 ऐसी आएगी, फिर आएगी 3 ऐसी, फिर ये 3, और फिर आखिर में 1 2, अच्छा अभी एक और आएगी, और इस तरह से ये बन जाता है एक प्लैंचेट जैसा ही होता है, तो अभी मैंने लगा दिया हूँ। अब जैसा हम हमेशा बताते हैं, ऐसी कैंडल जो पुरानी हो उसका आप यूज करेंगे किसी भी हॉरर रिचुअल में, तो कोई भी स्पिरिट अट्रैक्ट होगी। तो हम वही कैंडल्स यूज करते हैं जो बहुत पुरानी और पहले की हॉरर रिचुअल्स में हम लोगों ने यूज कर चुके हों, क्योंकि ऐसी कैंडल्स से यूज करेंगे आप जो कि पहले से ही किसी भूतिया अनुष्ठान में यूज हुई होगी, तो और ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि वो स्पिरिट जो आपके इर्द गिर्द है वो आपसे कम्युनिकेट करे या फिर आपके पास आए। और जैसे दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे पहले के वीडियो देखे हैं तो हमने बताए हैं आपको कि हमारे आसपास हमारी गार्जियन स्पिरिट रहती है। गार्जियन स्पिरिट क्या होती है? ऐसी आत्माएं या फिर ऐसी शक्तियां जो आपको सेफ रखने के लिए आपके इर्द गिर्द होती है।
उन्हें हम गार्डियन स्पिरिट बोलते हैं। तो ऐसा है, हम लोगों ने अपने पहले के वीडियोस में बताया है। तो आज कोशिश करेंगे कि हमारी गार्डियन स्पिरिट जो है वो हमसे बातें कर रहे। खैर अभी आगे बढ़ते हैं। इस चैलेंज के जरिए हम बात करने जा रहे हैं और इन कार्ड का यूज करने वाले हैं। तो जिया, सबसे पहले तुम्हारी बारी है। तुम्हें पहले कोई क्वेश्चन पूछना है, मन से कोई क्वेश्चन पूछोगी और फिर इस तरह से हाथ ऐसा करोगी, हाथ मूव करोगी। इसके बाद अगर तुम्हें किसी भी कार्ड के ऊपर कुछ भी अजीब सा फील होता है हाथ में अपने, तो हाथ को वहीं पर रोक देना और फिर वो कार्ड उठा के दिखाना, ताकि सभी लोगों को दिखाई दे कि उस स्पिरिट का क्या आंसर है और तुम्हें भी पता चले। और उस तरह से हम कनेक्टेड बातें करते जाएंगे और फिर आखिर में परमिशन लेके इस चैलेंज को फिर खत्म करेंगे। लेकिन उस दौरान अगर आप लोगों को कुछ भी नोटिस होता है, कुछ भी समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। जिया की भी, मेरी भी स्क्रीन में भी दिख रही है। पहली बार देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम रात के समय में। रात के लगभग 12:30 बज चुके हैं, मानो या ना मानो, हम लोगों ने ये चैलेंज शुरू किया। तो जी अभी तुम्हारी बारी है। तो मैं बात करती हूँ। मैं एक बार चले जाता हूँ नीचे। तो अभी जिया स्टार्ट करो। क्या मेरे आसपास कोई स्पिरिट है जो मुझसे बात करना चाहती है? क्या मेरे आसपास कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझसे बात करना चाहती है? क्या मेरे आसपास कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझसे बात करना चाहती है? क्या मेरे आसपास कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझसे बात करना चाहती है? क्या मेरे आसपास कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझसे बात करना चाहती है? रुको जी, क्या हुआ? एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, जो हमें नहीं करना चाहिए था। और वो मिस्टेक ये है कि हमने नमक उसके ऊपर नहीं डाला। नमक उठाओ और नमक इसके ऊपर डालो। यहाँ पे कुछ फील हुआ था। फिर भी ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक कभी नहीं करना चाहिए और हम लोगों ने कर दिए थे। तो सबसे पहले हमें ये जो कार्ड्स दिख रहे हैं, इस तरह से नमक उनके ऊपर छिड़क देना है और थोड़ा संभल कर, ताकि नमक का वेस्टेज भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए और पैरों में नमक ना लगे। ये आपको ध्यान रखना है। रिचुअल खत्म हो जाए तो ध्यान से उठा के साइड में रख ले, पॉसिबल हो तो यूज कर ले। मैं बात करती हूँ। आगे बढ़ो। क्या मेरे आसपास कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझसे बात करना चाहती है? क्या मेरे आसपास कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझसे बात करना चाहती है? क्या मेरे आसपास कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझसे बात करना चाहती है? क्या मेरे आसपास कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझसे बात करना चाहती है? यहाँ पे मुझे कुछ फील हुआ। फील हुआ? उठाओ। हार्ट। हार्ट। हार्ट मतलब यस। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, हार्ट मतलब होता है यस। मतलब यहाँ पे आसपास सचमुच में कोई ऐसी स्पिरिट है जो इस वक्त तुमसे बात करना चाहती है। कोई स्पिरिट है जो मुझसे बात करना चाहती है, मतलब उसने यस बोल दिया, पहले ही बता दे कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ। अब उस कार्ड को तुम साइड में रख दो। अब तुम्हारा अगला मकसद ये होगा, तुम उस स्पिरिट से पूछोगी कि क्या तुम मेरी पहचान की कोई स्पिरिट हो। हाँ, हमारा मकसद यही है गार्डियन स्पिरिट से बात करने का। क्या आप ऐसी आत्मा है जिसे हम पहले से जानते हैं? तको नीचे, नीचे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अलाउड नहीं है ये सब चीजें। ये हम लोग प्रेफर करते हैं कि ये हॉरर रिचुअल कर रहे हैं, इसलिए टक्कू यहाँ पे सामने ना आए। खैर तुम्हें पूछना होगा। क्या यहाँ पर कोई ऐसी स्पिरिट है जिसे मैं पहले से जानती हूँ? क्या यहाँ पर कोई ऐसी स्पिरिट है जिसे मैं पहले से जानती हूँ? क्या यहाँ पर कोई ऐसी स्पिरिट है जिसे मैं पहले से जानती हूँ? क्या यहाँ पे कोई ऐसी स्पिरिट है जिसे मैं पहले से जानती हूँ? क्या यहाँ पर कोई ऐसी स्पिरिट, क्या था? टक्कू डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा, तुम अपना करो। क्या कोई ऐसी स्पिरिट है जिसे मैं पहले से जानती हूँ? यहाँ पे थोड़ा हीट फील हुआ मुझे। देखो क्या आया है जी। नहीं, इसका मतलब है क्लब्स, और क्लब्स का मतलब क्या होता है? मे बी। तो मे बी शायद यहाँ पे कोई ऐसी स्पिरिट है जिसे तुम पहले से जानती हो। मतलब क्योंकि मेरे साथ ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस हो चुका है, और या तो मेरी गार्जियन स्पिरिट जो भी है, मतलब उनमें से कोई भी हो सकता है जिसे मैं पहले जानती देखो जी, तुमने इस बार क्वेश्चन पूछी कि कोई ऐसी स्पिरिट है जिसे मैं पहले से जानती हूँ, भी बोल रहा है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गार्जियन स्पिरिट है। वही तो इसका मैं बोल मतलब रही, ये है जिसे मैं पहले देख चुकी, शायद उसमें से कुछ
वो भी हो सकता है। हाँ ठीक है, चलो अभी अगला क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसी स्पिरिट है जो मेरी गार्जियन स्पिरिट है? अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये होगा, पूछो। क्या कोई ऐसी स्पिरिट है जो मेरी गार्जियन स्पिरिट है? क्या कोई ऐसी स्पिरिट है जो मेरी गार्जियन स्पिरिट है? जो मुझे सेफ रखना चाहती है। क्या कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझे सेफ रखना चाहती है? क्या कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझे सेफ रखना चाहती है? क्या कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझे सेफ रखना चाहती है? क्या कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझे सेफ रखना चाहती है? यहाँ पे मुझे लगा कुछ अजीब सा, यहाँ पे कुछ लगा मुझे। इसका मतलब होता है आई डोंट नो। मतलब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो शायद मुझे सेफ ना रखे। शायद यानी जो भी स्पिरिट है वो क्लियर नहीं करना चाह रही है कि वो जिया को सेफ रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती। और उसने बोली कि मेरी गार्जियन है, नहीं मे बी। और यहाँ पर है कोई स्पिरिट, उसके लिए यस आया था। मतलब यानी ऐसी कोई स्पिरिट है जिसे तुम जानती हो, हाँ। लेकिन इसकी श्योरिटी नहीं है वो तुम्हारी गार्जियन स्पिरिट है या नहीं है, और मुझे सेफ रखेगी या नहीं वो भी। हाँ मतलब सेफ मतलब वही गार्जियन स्पिरिट वाली बात हो गई। तो गाइस ये चीज और भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही है जितना हमने नहीं सोचे थे। खैर अभी आगे बढ़ते हैं। मैं आखिरी सवाल करती हूँ, उसके बाद तुम करना। ठीक है। क्या करूँ मैं? मुझे थोड़ा सा क्या सांस कोई लेने ऐसी का- स्पिरिट है जो क्या पूछना चाहती हो? फिर भी तुम्हारी क्या इच्छा है, मन से क्या निकल रहा है? क्या मैं क्या पूछना कोई चाहती हूँ ऐसी स्पिरिट है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? हाँ, क्योंकि वो पूछना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। अगर वो नुकसान पहुंचाना चाह रही होगी तो मैं गेम यहाँ पे मैं पूछना उससे बंद कर दूंगी। हाँ। क्या यहाँ पर कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? क्या यहाँ पर कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? क्या यहाँ पर कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? क्या यहाँ पर कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? क्या यहाँ पर कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? क्या यहाँ पर कोई ऐसी स्पिरिट, यहाँ पे थोड़ा देखो उठा के, नुकसान पहुंचा सकती है। मैं आया फिर से क्लब्स, और क्लब्स का मतलब क्या बताया था मैंने? आई डोंट नो। नहीं, आई डोंट नो उसका होता है, इसका मतलब होता है मे बी वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तो शायद मुझे अब आगे कुछ सवाल नहीं पूछना चाहिए। अब तुम देखो, वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है। मुझे ऐसा लगा कि अब तुम पूछो। मे बी वो जिया को नुकसान पहुंचा सकती है, मेरे टाइम में 2 बार मे बी आया, मतलब कुछ तो बात है ऐसी। और इसीलिए अब मुझे इस गेम को कंटिन्यू करके एंड करना चाहिए। तो तुम आ जाओ, कैमरा संभालना है, और यहाँ पर तुम रहोगी तो बेटर है, टक्कू अंदर नहीं आ पाएगा। हाँ, टक्कू ना है तो वही बेटर है। अब मेरी बारी। क्या यहाँ पर ऐसी कोई स्पिरिट है जो मुझे पहले से जानती है? क्या यहाँ पर कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझे पहले से जानती है? क्या यहाँ पर कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझे क्या हुआ टक्को? क्या हुआ टक्को? क्या हो गया इसको? जाके साइड में खड़े हो। इसको क्या हो गया यार? आज अजीब सा बिहेव कर रहा है। यहाँ पर कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझे पहले से जानती है? क्या यहाँ पर कोई ऐसी स्पिरिट है जो मुझे पहले से जानती है? क्या हुआ? इसमें कुछ फील हुआ था मुझे, और इसका मतलब होता है आई डोंट नो। आई डोंट नो मतलब शायद वो नुकसान तुमको जानती, तुम उसको जानते भी हो या तुम उसको नहीं भी जानते हो। नहीं, बताना नहीं चाहती। इन शॉर्ट इसका मतलब यही है, बताना नहीं चाहती और हो। मुझे नहीं पता कि आज इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है इस रिचुअल करने में। टक्कू ऐसा कभी नहीं करा। कितने क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। शायद वो कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जो हम नहीं समझना चाह रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत परेशान है वो, इतने सारे चैलेंज किए हैं, कभी से रोक रहा है। देखो अभी मैं रुका हुआ हूँ, वो शांत है, और स्टार्ट कर रहे तब से उसका रोना चालू। मैं करूंगा, वो हरकतें करेगा, वो दरवाजा खींचेगा,
रोएगा, भौंकेगा। नहीं समझ में आ रहा है? करते हैं खैर कि यहाँ पे कोई भी ऐसे स्पिरिट है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? कि यहाँ पर कोई भी ऐसे स्पिरिट है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? कि यहाँ पर कोई भी ऐसे स्पिरिट है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? यहाँ पे कुछ हो रहा है। उठाओ। इसका मतलब है मे बी शायद वो पहुंचा भी सकती है, नहीं भी। ये बहुत अजीब सा मतलब जवाब मिल रहा है आज मुझे भी, वैसा ही मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत पहले कौन सा निकला था? मे बी, आई डोंट नो था ना वो। और ये मे बी है। मतलब वो क्लियर कट बात नहीं कर रही है, जो भी स्पिरिट है वो क्लियर कट बात नहीं कर रही है। मे बी वो कह रही है कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। और जिया के टाइम पे भी शायद मे बी ही आया था ना? मे बी आया था 2 बार। पहुंचा सकती है। इस गेम को मुझे ऐसा लगता है कि आगे ना बढ़ाते हुए हमें यही रोक देना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे रिचुअल्स की कदर करते हैं, बातों की कदर करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी तरह से हमें कोई भी नुकसान पहुंचे। रात का काफी समय हो चुका है और इस वक्त मेरा मोबाइल मेरे आसपास नहीं तो मैं जरूर आपको टाइम दिखाता, अभी बाहर चल के दिखाऊंगा। तो जी इस गेम को यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अपन बहुत टाइम बाद मतलब ऐसा कुछ रिचुअल कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने जानबूझ के मतलब कम कर रहे थे, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं, हम मानते हैं ऐसी चीजें। हम मतलब हमारे साथ बहुत, यार निखिल तुमने बिना उससे परमिशन लिए तुमने वो कर दिया। शिट, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमको कितनी बार समझाया मैंने, पहले भी अपने साथ बहुत गलत हो चुका है, कितनी बार समझाया मत किया करो ऐसे। एक कैंडल बुझा रहे तुमने बिना उससे परमिशन लिए। कभी भी कोई भी रिचुअल स्टार्ट करो परमिशन लेके ही उसका बंद करो। पहले एक कैंडल जल रहा है, शायद कुछ हो जाए, एक बार परमिशन ले लो उससे। क्या हम ये गेम खत्म कर सकते हैं? क्या हम ये गेम खत्म कर सकते हैं? क्या हमारे आसपास जो कोई भी स्पिरिट है वो ये हमें गेम छोड़ने की परमिशन दे रही है? क्या हमारे आसपास जो भी स्पिरिट है वो हमें ये गेम छोड़ने की परमिशन दे रही है? यहाँ पर कुछ फील हुआ मुझे। देखो क्या है। नो। ओ माय गॉड, नो आया। इसलिए मैं तुमको बोलती हूँ कि तुम क्यों कैंडल बुझाए यार, तुमने क्यों कैंडल बुझाए। एक बार और ट्राई करोगे शायद वो मतलब बोल देगी, मतलब छोड़ सकते हैं हम गेम। वैसे मुझे फंबल हो रही है, अजीब सा लग रहा है मुझे। इसीलिए मैं बोलती हूँ हबर जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए कोई भी हड़बड़ाहट में काम। आज पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है यार, नहीं करना चाहता मैं इसे, बंद कर। नहीं तुम परमिशन लो। मुझे अजीब लग रहा है। नहीं यार नहीं, कुछ तो है सीन। तुम उससे एक बार परमिशन दो, लास्ट टाइम से परमिशन ले लो एक बार उससे। वही कुछ होगा, यस नो में। मुझे अजीब लग रहा है यार, तुम नहीं समझ रही हो जिया, तुम नहीं समझ रही हो यार, मुझे अजीब लग रहा है। मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैंने 50 बार बार अजीब लग रहा है। उसको एक बार दिखाओ कैमरे में, वो किस तरह से हरकत कर रहा है। क्या हुआ टकू? बहुत उसका कू कर रहा है, उसका मुंह बहुत सैड दिख रहा है। देखो, तुम नहीं जान रही हो कि कितना ज्यादा खौफनाक हो सकता है, क्योंकि मैं उसको देख रहा हूँ, वो अजीब सी वियर्ड सी हरकत कर रहा है। ऐसा खड़ा होके पता नहीं क्या देख रहा है। वो बाहर देख रहा है, अंदर आ रहा है, फिर बाहर 3-4 बार अंदर बाहर कर लिया उसने। रोने की भी आवाज आ रही होगी, कैमरे में नोटिस हो रही है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो रो रहा है। इतने सारे चैलेंज करते, इतनी सारी वीडियोस बनाते, कभी ऐसा नहीं करता है वो। मुझे नहीं कंटिन्यू करना है, लेकिन मैं तुमको जब नहीं करना रहता है गेम, मुझे बेचैनी हो रही है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है जिया, तुम नहीं समझोगी। लेकिन जब तुम स्टार्ट करने से पहले सोचना चाहिए तुमको ना। ऐसा तुमने कई सारे रिचुअल किए, इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम पड़ गए अपन पहले भी। बहुत अजीब लग रहा है और मैं आगे इस गेम को कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसलिए मैं उठ गया हूँ। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसा बना है, कितना बकवास बना है। मुझे पता नहीं मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था। मतलब वो कार्ड्स को हर्ट का मतलब यस, स्पेड्स का मतलब नो, और फिर डायमंड का मतलब मैं पूरा कंफ्यूज हो गया, पूरा ब्लैंक हो गया। जब मैं इस चैलेंज को करने बैठा मेरा पूरा दिमाग फिर गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये तुमको पता होना चाहिए, जब इस चैलेंज अपने पहले किए थे, इससे पहले ब्लड सत्या में, वो टाइम पे क्या हुआ था। उसके बाद तुम उसे परमिशन लिया होते, बिना परमिशन लिए तुमने कैंडल बुझा दिया। मुझे नहीं पता, कुछ भी नोटिस हुआ है कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का सबसे ख़राब वीडियो में से एक ख़राब वीडियो है। तो खैर, लेकिन
पता नहीं है क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हुआ है। खैर, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही बोल सकता हूँ अभी तो।